हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर 2023 के पेपर क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और आज के क्लास में हम ओनली एसएससी जीडी के हिंदी के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और आज के क्लास में हम 13/1/2023 के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हम कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का प्रवाची निम्न में से क्या होगा। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सुरेश हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धियां हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे मन में प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा मंत्र वर्ड में जो कि वर्तनीगत अशुद्धियां हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी भाग्य के रोते हैं। इस वाक्य में जो है कि करण कारक का उदाहरण नहीं है। आंसर हमारे इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डालना में जो है कि पट का अर्थ नहीं होता है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धियां हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सफल में जो है कि वर्तनीगत अशुद्धियां हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वह अब धीरे धीरे चलेगा। इस वाक्य में जो है कि क्रिया विशेषण से संबंध है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आकाश में तारे निकले हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आकाश का विलोम शब्द पूछा है तो आकाश का विलोम पाताल होता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों से चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भूतपूर्व का जो कि उचित विकल्प क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो पहले घटित न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहलाता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानियां अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिसके समान कोई दूसरा न हो। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिश्र वाक्य जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम रुग्ण अवस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा था। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है अध्यापक को देखते ही वह खाली स्थान क्या हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा अध्यापक को देखते ही वह भींगी बिल्ली बन गया। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्प में दिए गए शब्दों से उचित शब्द में बदलें। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफुर हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेखांकित पद है ना उसका हमें उचित शब्द में बदलना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि राम की वाणी से परशुराम की दर्पण काफुर हो गया। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो क्या कहलाते हैं। वो अपर्ण कहलाते हैं। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके पार देखा जा सके उसका हमें इस क्वेश्चन में सार्थक शब्द चुनना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पारदर्शक कहलाता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है अपना किया पाना। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कर्म का फल भोगना हो जाएगा। आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश के क्वेश्चन है जिसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसे आप अपने से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स हम सेकेंड शिफ्ट के पेपर को देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाक्य है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह अच्छा विचार है। इस वाक्य में जो है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यह घटना अद्भुत है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यह घटना भयानक है। इस वाक्य में जो है कि समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है अद्भुत के स्थान पर। ठीक है तो इसमें सर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धियां पहचाने। क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी घड़ी में कै बजे हैं। तो इसमें हमारा जो है कि कै जो है ये अशुद्धियां हैं। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा घबरा जाना हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची शब्द है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कमल का प्रवाची शब्द जो है कि राजीव होता है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द का क्या प्रयोग होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भेजिएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊपर की ओर जाने वाला उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रिपूर्ण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारे से अब यह सब नहीं होता, इस सर्वनाम शब्द में त्रिपूर्ण है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिय बंदा हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राई का खाली स्थान बनाना। क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राई का पहाड़ बनाना। आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन से हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्पेश सर्वेश से जल्दी उठता है। इस वाक्य में जो है कि शुद्ध वाक्य है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। तो इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अवलोकन करके देख जो है इसमें अशुद्ध हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपरोक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अवंती हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ततनी जो है, इसमें जो है कि बिजली शब्द का ये प्रवाची शब्द नहीं है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गद्यांश का दिया हुआ है, जिसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये आप अपने से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने मेरे साथ गद्दारी की। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धियां हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा गद्दारी में जो है कि अशुद्धियां हैं। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विकल्प में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से बदले। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेखांकित शब्द है उसे हमें उपयुक्त शब्द में बदलना है। तो रेखांकित शब्द हमारा आशा है, तो आशा का हमारा उपयुक्त शब्द चेष्टा हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं गेंद की जगह नलीन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो रेखांकित शब्द नलीन है, तो नलीन का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नलीन का प्रवाची शब्द कमल होता है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे और उसके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बालू से तेल निकालना असंभव को संभव करना है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मात्रा है इसमें हमको बताना है कि उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मात्रा जो है कि संख्या में भी हम उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त कार्तिक शब्द युग्म द्वारा कीजिए। क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, आदमी की खाली स्थान उसके सफल बनाती है, वही सफलता उसका खाली स्थान योग्य है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आदमी की लगन उसके सफल बनाती है, वही सफलता उसका लगन योग्य है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सबके आगे रहता हो वो क्या कहलाता है। तो वो अग्रणीय कहलाता है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो हमारा आंसर हो जाएगा देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। इस वाक्य में जो है कि अशुद्ध वाक्य है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, कौन सा वाक्य में। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा यह किसका खरगोश है। इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह उसके जीवन की गौण घटना थी। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रमुख शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह उसके जीवन का गौण घटना थी। इस वाक्य में जो है कि प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न वाक्य के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुने। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप क्या कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुतुर नाल कहलाती है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अदर्शनीय हो जाएगा। आंसर इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अग्रि आग जो है विलोम शब्द का जो है कि सुमेलित इसमें नहीं है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सीता यहाँ आ रही है, इस वाक्य में जो है कि क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा धोखा देना हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैं जो है इसमें सर्वनामिक विशेषण नहीं है। आंसर हमारे इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। इस वाक्य में हमें बताना है कि कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। आंसर हमारे इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जहां आप पढ़ेंगे वहीं मैं भी पढ़ूंगा। इस वाक्य में जो है कि संयोजक क्रिया विशेषण है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा महान कावित्री थी। इस वाक्य में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कावित्री है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुज हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे जन्म पर प्रत्य ब्रह्मचारी रहे। उपयुक्त वाक्यांश में रेखांकित पद के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आजन्म हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान विष्णु ने एक अवतार कुर्म के रूप में लिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कुर्म शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कछुआ हो जाएगा। आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वे सब काल चक्र में पिस गए। आंसर हमारे इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें नाव के प्रवाची शब्द से निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा नाविक खाली स्थान से नदी पार करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाविक जो है कश्ती से नदी पार करता है। आंसर दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। इसमें हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि भाप के कारण होने वाला अंधेरा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा धुंध कहलाता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित शब्द सही विलोम से दिए गए वाक्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव खाली स्थान रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव अटल रहता है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त वाक्यांश में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष का विलोम जो है कि परोक्ष होता है। आंसर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ जो है कि गहरी नींद लेना है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन दिया हुआ है अन्य मनसक का जो है कि इसमें उचित वाक्यांश हमें चूज करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनका मन किसी दूसरे ओर लगा हो उससे अन्य मनसक कहलाता है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जाति से बहिष्कृत करना। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जो गद्यांश के क्वेश्चन है, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसे आप अपने से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।